सुंदरपुर गांव के एक छोटे से घर में रिया अपनी दादी के साथ खेलते हुए परियों की कहानियों के सपनों में खोई रहती थी। रिया ने उत्साहित होकर दादी से कहा, दादी, क्या आप मुझे परियों के जंगल की कहानी फिर से सुनाएंगी? दादी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, वो जंगल बहुत खतरनाक है, हमें वहाँ नहीं जाना चाहिए। रिया ने जिज्ञासा से कहा, लेकिन दादी, अगर वहाँ सच में परियां होती हैं तो? दादी ने प्यार से कहा, रिया, कभी कभी कुछ जंगलों को रहस्य ही रहने देना चाहिए। ये सुनकर रिया सोच में पड़ जाती है और जंगल की ओर देखने लगती है। अगले दिन जब गांव के लोग अपने अपने कामों में व्यस्त होते हैं, रिया की जिज्ञासा उसे परियों के जंगल की ओर खींच ले गई। बिना किसी को बताए वह जंगल की ओर चल पड़ी। रिया जंगल में प्रवेश करते हुए मन में, मुझे पता करना होगा यह जंगल क्या सच में जादुई है या नहीं। जंगल के अंदर रिया को एक विशाल और चमचमाता वृक्ष दिखाई देता है। रिया आश्चर्य से भर के, ये पेड़ तो सच में जादुई है। रिया पेड़ को छूने की कोशिश करती है, तभी तेज रोशनी चमकती है और रिया बेहोश हो जाती है। जब रिया अपनी आंखें खोलती है तो खुद को एक अद्भुत दुनिया में पाती है। चारों ओर हरे भरे पेड़, सुंदर परियां उड़ रही थीं। वो एक चमचमाते जंगल में थी। एक परी लूमिना रिया के पास आती है। लूमिना ने मुस्कुराते हुए रिया से कहा, स्वागत है रिया, तुम जादुई पेड़ के पास बेहोश हो गई थी। यह पेड़ हमारे संसार का एक द्वार है। रिया ने हैरान होते हुए कहा, आप कौन हैं और मैं यहाँ कैसे आई? लूमिना ने कहा, मैं लूमिना हूँ, इस परियों के संसार की रक्षक हूँ। हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है। लूमिना रिया को जादुई पेड़ के पास ले जाती है। पेड़ की चमक धीरे धीरे कम हो रही थी। लूमिना ने चिंता से कहा, इस पेड़ की जादुई शक्ति खत्म हो रही है। अगर हमने इसे नहीं बचाया तो हमारा संसार नष्ट हो जाएगा। रिया ने कहा, मैं आपकी मदद करूंगी। हमें क्या करना होगा? लूमिना ने रिया को बताया कि हमें एक दंडकारण्य जंगल में जाकर फूल की खोज करनी होगी। रिया और लूमिना खतरनाक जंगल में प्रवेश करती हैं। वहाँ अजीब आवाजें और जादुई जानवर होते हैं। रिया और लूमिना ने सोलार्सिस फूल की खोज के लिए दंडकारण्य के खतरनाक जंगल की यात्रा शुरू की। रास्ते में उन्हें कई बाधाओं का सामना करना पड़ा। रिया ने कहा, ये जगह तो बहुत डरावनी है। हमें सोलार्सिस फूल जल्दी ढूंढना होगा। लूमिना, हमें मिलकर हर बाधा को पार करना होगा रिया, हम ये कर सकते हैं। बहुत चलने के बाद रिया और लूमिना आखिरकार सोलार्सिस फूल के पास पहुंच जाती हैं, लेकिन एक भयंकर राक्षस उनका रास्ता रोक लेता है। राक्षस ने चिल्लाते हुए कहा, यहाँ से कोई भी सोलार्सिस फूल लेकर नहीं जा सकता। रिया ने कहा, लूमिना, हमें मिलकर इसे हराना होगा। रिया और लूमिना ने मिलकर जादुई शक्तियों और साहस से राक्षस को परास्त कर दिया और सोलार्सिस फूल प्राप्त किया। रिया और लूमिना सोलार्सिस फूल को जादुई पेड़ की जड़ों पे रख देती हैं। पेड़ की चमक वापस आ जाती है और परियों का संसार जीवंत हो उठता है। लूमिना ने खुशी से कहा, धन्यवाद रिया, तुमने हमारे संसार को आखिर बचा ही लिया। रिया ने मुस्कुराते हुए कहा, यह तो मेरा सौभाग्य था। रिया गांव वापस लौटती है और अपनी दादी को सारी कहानी सुनाती है। दादी ने गर्व से कहा, रिया, तुमने जो किया वो बहुत अद्भुत है। हमें तुम पर गर्व है बेटा। रिया ने मुस्कुराते हुए कहा, दादी, अब मुझे पता चला सच्चे साहस और मित्रता से हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। लूमिना ने रिया को वरदान दिया कि वे कभी भी जादुई संसार में वापस जा सकती थी। रिया परियों के संसार की रक्षा करने वाली बन जाती है और समय समय पर वहां जाती है। उसकी कहानी गांव के हर बच्चे के लिए प्रेरणा बन जाती है।
रिया की कहानी ने यह साबित कर दिया कि सच्चे दिल से किया गया साहस और मित्रता किसी भी मुश्किल को पार कर सकती है। रिया ने कहा, सपनों का संसार हो या हकीकत, सच्ची मेहनत और साहस से हर असंभव को संभव बनाया जा सकता है दादी।